सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है, वो भी आपके जमीन को लेकर। यानी आपका भी अगर कहीं जमीन है, हो सकता है वो जमीन पूर्वज की है, दादा परदादा की है, और आपके पास जमीन के जो कागजात हैं, जमीन का पुराना रसीद है, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपके पास जमीन का जो नया रसीद है वो भी आपके पास है। तो जमीन का जो कागजात है, जमीन का रसीद, यानी पुराना भी है और नया रसीद भी आपके पास है। अब जमीन रसीद को लेकर, जमीन का जो रसीद है उस रसीद को लेकर यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस बात को जरूर जान लीजिए। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर जो आपका जमीन का रसीद है, आपका जो जमीन का रसीद है, बहुत लोग तो नहीं समझ पा रहे होंगे कि रसीद क्या होता है, तो वो ये बात जरूर जान लें। देखें, जमीन का जो रसीद है यानी आपके पास आपके दादा की, आपके पिता की, आपके माता की, या आपके जो है पत्नी के नाम है, या आपने संपत्ति खुद खरीदा है, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी है, तो आपको सरकार को राजस्व देना होगा। राजस्व देने के लिए क्या करेंगे, आप जो टैक्स जमा करेंगे तो फिर सरकार के तरफ से उसका एक स्लिप आपको दिया जाएगा, जो लगान रसीद आप कह सकते हैं। यानी वो जो है वो लगान रसीद है, वही होता है जमीन का रसीद। पुराना जमीन रसीद भी है, नया जमीन रसीद भी है, लेकिन इस जमीन रसीद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। उस फैसले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हुआ, इस बात को देख लें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर सबसे जो पहली बात जो ये कही गई कि अगर किसी का जो दाखिल खारिज है, किसी का भी दाखिल खारिज अगर है, तो दाखिल खारिज से कोई भी अगर संपत्ति है तो संपत्ति पर मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक नहीं मिलता है। यानी सिर्फ जो दाखिल खारिज अगर आप करा लेंगे तो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, उस पर मालिकाना हक नहीं मिलता है। लेकिन हम आपको बता दें सबसे पहले कि ये जो फैसला है कि अगर आपके पास दाखिल खारिज है आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो आपके साथ जालसाजी हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है, आपके साथ कोई भी आसानी से फ्रॉड कर सकता है। इसलिए दाखिल खारिज करा लेना बेहद जरूरी है। लेकिन दाखिल खारिज करा लेते हैं तो भी संपत्ति पर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा गया, क्या कारण हुआ कि ये कहा गया कि दाखिल खारिज कराने वाले का जो है मालिकाना हक उसको नहीं मिलता है। देखें, सबसे पहला पॉइंट जो है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दाखिल खारिज जो कराते हैं उससे हम लोग राजस्व देते हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ये कहना है कि दाखिल खारिज जो है वो यहाँ पर राजस्व देने के लिए है। यानी उससे आप क्या करते हैं, राजस्व देते हैं। लेकिन अगर आपने जमीन का, अगर आपने जो मकान का, कहीं का भी दाखिल खारिज नहीं कराया तो आपको समस्या हो सकता है। तो दाखिल खारिज होता है राजस्व देने के लिए। तो अगर कोई कार्य राजस्व देने के लिए हो रहा है तो वो मालिकाना हक तय नहीं करेगा, मालिकाना हक तय नहीं करेगा। यानी राजस्व देने वाला जो कागजात है, जो स्लिप है, वो ये बताता है कि संपत्ति का आखिर राजस्व कौन दे रहा है। हो सकता है कि ये व्यक्ति संपत्ति का मालिक होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने धोखे से, जालसाजी से जमीन का जो रसीद है वो बरसों से कटाया और एक तरह से कटाते चला आ रहा है। पहले भी कटा रहा था, आज भी कटा रहा है, पुराना भी उसके पास है, नया भी उसके पास है। तो क्या नहीं है उसके पास? उसके पास है, जो नहीं है वो है संपत्ति का टाइटल। यानी संपत्ति जो है, संपत्ति का
जो टाइटल है अगर उसके पास नहीं है तो वो संपत्ति का मालिक नहीं कहलाएगा। संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा जिसके पास संपत्ति का टाइटल हो। और अगर कोई व्यक्ति दाखिल खारिज करा लिया तो उसको संपत्ति का टाइटल जो है नहीं मिलता है, वो एक राजस्व देने का सिर्फ स्लिप है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सिर्फ टाइटल है, किसी व्यक्ति के पास सिर्फ रसीद है, किसी व्यक्ति के पास दोनों है, कौन सही है? तो सबसे पहले देखें, समझें किसकी कोर्ट में जीत हो सकती है। आपके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे आप संपत्ति का जो है टाइटल यहाँ पर टाइटल साबित कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जमीन का खतियान है, आपके पास जमीन की जो रजिस्ट्री है, आपके पास किसी प्रकार का वसीयत है, आपके पास यहाँ पर जो है गिफ्ट डीड है। ये तमाम दस्तावेज आपके पास हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, टाइटल को यानी संपत्ति पर टाइटल जो है उसको साबित कर सकते हैं। यानी आप अपना मालिकाना हक जो है वो साबित कर सकते हैं इन दस्तावेज के माध्यम से। अगर ये आपका है, आपके पूर्वज का है, यानी आपके ही परिवार के किसी सदस्य के नाम से है, पिता हो, दादा हो, परदादा हो, जमीन रजिस्ट्री आपके नाम है, पिता के नाम है, दादा के नाम है, या वसीयत गिफ्ट डीड जो भी हो, आप इससे दावा कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कि टाइटल तो है नहीं, सिर्फ रसीद है, यानी सिर्फ क्या है, सिर्फ जमीन रसीद। तो सिर्फ जमीन रसीद वाले ध्यान से सुने, वो सिर्फ राजस्व दे रहे हैं आपके पास सिर्फ जमीन रसीद है, कानूनी तौर पर आप कभी भी दावा नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी दावा जो है अपने अनुसार ये कह सकते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ मेरा जो अभी वर्तमान में मेरे पास जमीन कब्जे में है, हम पुराना रसीद भी कटा रहे थे, नया भी कटा रहे थे, कोई कागज बना होगा, नहीं पता है। तमाम तरीके से इसको डिले करने का प्रयास कर सकते हैं। जहां ये प्रक्रिया जो है वो 1 साल के अंदर खत्म होता, आप 2 से 3 साल ले जा सकते हैं, लेकिन बिना कागजात के आपके पक्ष में फैसला नहीं होने वाला है। सबूत तो देना पड़ेगा। तो सिर्फ जमीन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला भी सुना दिया कि सिर्फ जमीन रसीद जो है कटाकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप संपत्ति के मालिक हो जाएंगे, तो सिर्फ जो है दाखिल खारिज करा लेने से कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं कहलाएगा। यानी अगर आप सिर्फ जमीन का दाखिल खारिज करा लिए और ये सोच रहे हैं कि संपत्ति के मालिक हो गए, तो ये आप नहीं हुए हैं। तीसरा जो यहां पर सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये तो हो गया टाइटल, दूसरा हो गया कि जमीन रसीद। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि किसी के पास अगर टाइटल भी है और उसके पास जमीन का रसीद भी है, देखें टाइटल भी है, रसीद भी है, तब तो वो संपत्ति का उसको मालिकाना हक जो है ना प्राप्त ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहता ही है कि अगर आपके पास संपत्ति का टाइटल है तो आपको राजस्व देना चाहिए, और राजस्व देंगे तो रसीद भी मिल जाएगा। तो टाइटल भी है, यानी आप ये भी दिखा सकते हैं जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ, और आप ये भी दिखा सकते हैं कि आप जो है सरकार को राजस्व दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास संपत्ति का टाइटल है और आपके पास रसीद है तो आपको आगे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। ये देखें जमीन रसीद, बहुत सारे लोगों के पास पुराना जमीन रसीद है और उनके साथ एक समस्या है कि उनका नया जमीन रसीद दूसरे के नाम से चला गया है। बहुत लोगों के पास जो समस्या है कि उनके पास जो है पुराना जमीन रसीद है और पुराना जो है कागजात भी है, पुराना अन्य कागजात भी है, लेकिन जमीन उनके कब्जे में नहीं है, कब्जे में नहीं है। इस पे क्या होगा, यानी नया जमीन रसीद किसी और के नाम से हो गया, ये भी एक समस्या है। तो इस पर क्या होगा, ये सभी समस्या का हल हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिर क्या करना चाहिए। आज ये आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास नया पुराना जमीन का रसीद है तो क्या मान्यता है उसका,
क्या कानूनी मान्यता है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।